हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज जानते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और उसमें जो सवाल है उसमें प्रैक्टिस कर चुके हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल्स है। और मुझे लगता है इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि विदाउट बेसिक जानकारी और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड टर्मिनोलॉजी के नॉलेज के बगैर आप लोग को कंपाउंड एंगल का सवाल सॉल्व करने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो आप लोग को इस टर्मिनोलॉजी और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है उसके बारे में जान लेना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी सवाल मिलेंगे इसके आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो बिना टाइम गंवाए आते हैं हम अब पॉइंट पे। आप लोग को इस बोर्ड पे दिख रहा होगा यूजफुल टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। डिफिनीशन क्या है इसका जिक्र हम ज़्यादा यहाँ पे करेंगे नहीं, डायरेक्ट पॉइंट में आता हूँ। मान लीजिए ये एक इनिशियल लाइन है, ओ एक्स क्या है? इनिशियल लाइन है। इस पे हमने एक लाइन ओ आई परपेंडिकुलर खींचा। ठीक, अब एक्स ओ को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक, आगे की तरफ हमने बढ़ाया, उसी प्रकार ओ आई को भी हमने आगे की तरफ ले लिया। तो आपको दिख रहा होगा कि रेखा यानी लाइन एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश मिल करके इस सरफेस को फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये क्या है? प्लेन है। इस प्लेन यानी फ्लैट सरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड किए? 4 पार्ट में डिवाइड किए। तो यहाँ पे इस एक्स ओ वाई, ठीक है, जो एक्स ओ वाई है इस पार्ट को, इस प्लेन को क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें यदि हम एंगल की बात करें, यदि कोई पॉइंट यहाँ पे है, यदि पॉइंट ओ एक्स एक्सिस पे है, इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। इसको इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यदि कोई बिंदु एक्स एक्सिस पे स्थित है, यानी लाइन ओ आई पे यहाँ पे स्थित है, और यहाँ से अपना सफर चालू करती है और कहाँ पहुंच गई है? वाई एक्सिस पे, यानी लाइन ओ आई पे पहुंच गई। तो ये जो है एक्स एक्सिस पे है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 0 डिग्री का। जीरो डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन जब ये यहाँ से वाई एक्सिस तक पहुंचेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक, 90 डिग्री का। अब देखिए, अब ये वाई एक्सिस पे पहुंच चुकी है, और वाई एक्सिस से क्या होगा? जब आगे बढ़ेंगे, जब वाई एक्सिस से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ वाई एक्सिस पे पहुंचने के बाद कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। अब ये वाई एक्सिस से आगे बढ़ के एक्स एक्सिस की तरफ आएगी और ओ एक्स तक पहुंचेगी। तो यहाँ पहुंचने पे ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? जब यहाँ पहुंच जाएगी तो ये 180 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, और यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? फ्रॉम 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का एंगल बनाएगी। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। अब चलिए, अब ये कहाँ पे है? ओ एक्स पे। ठीक, अब जब ये यहाँ से
वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेगी फिर से, ओके, वाई एक्सिस पे जाएगी तो कितने डिग्री तक का एंगल का निर्माण होगा? हम ये यहाँ तक 180 डिग्री का बना चुकी है। अब 180 डिग्री से आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? 180 से 270 डिग्री का एंगल, 270 डिग्री का एंगल बनेगा और इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। अब पुनः ये वाई एक्सिस यानी ओ वाई डैश से कहाँ जाएगी? एक्स एक्सिस ओ एक्स लाइन की तरफ जाएगी। तो जब ये यहाँ से आगे बढ़ेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 270 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना चुकी है। अब इससे आगे बढ़ने पे ठीक है 360 डिग्री का एंगल टोटल बनेगा और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये दोनों रेखाएं मिल करके इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करेगी। इस चारों पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। इसमें पहला प्लेन जो है, पहला सरफेस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, टोटल 4 क्वाड्रेंट हो गया। और इसमें एंगल की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल की 0 से 90 डिग्री का बनता है। उसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो है 90 से 180 डिग्री का, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री का और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री तक का एंगल बनता है। आप लोग को मालूम है कि यदि आप किसी एक पॉइंट से चलना चालू करते हैं और आप एक राउंड टोटल लगाते हैं और एक राउंड लगा करके पुनः आप उसी डायरेक्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं तो टोटल एंगल जो है 360 डिग्री का बनता है। ठीक, और वो उसमें से यदि 4 पार्ट में उस प्लेन को डिवाइड कर दिया जाए तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो उसी प्रकार ये लाइन जो है इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है तो चारों पार्ट कितने कितने डिग्री एंगल पे डिवाइड होते हैं? 90, 90, 90 और 90, मतलब टोटल एंगल क्या हो गया? 360 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसमें हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जानते हैं। चलिए, मैंने क्या बोला था कि एक पॉइंट यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे है, कोई बिंदु जो है एक्स एक्सिस पे है। तो जब वो एक्स एक्सिस पे है तो उस समय वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 0 डिग्री का। लेकिन जब वो आगे बढ़ेगी, ट्रेवल करना चालू करेगी तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का। ऐसे जैसे जैसे वो सर्कुलर मोशन करेगी, जैसे जैसे सर्कुलर मोशन करेगी ये तो एंगल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, चलिए तो मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट मैंने बोला था उसको एम मान लेते हैं। ठीक, मैंने एम मान लिया और वो जो है कहाँ पहुंच गई? ठीक है, मान लो ये बिंदु P है और वो बिंदु P पे पहुंच चुकी है। इसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक, और एक थीटा एंगल बनाती है, मान लो थीटा एंगल बनाती है। ठीक, उसी प्रकार और आगे बढ़ेगी, यहाँ पहुंचेगी, फिर इधर पहुंचेगी, पहुंचते पहुंचते कहाँ तक? 90 डिग्री के पास पहुंचेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये एंगल थीटा बन रहा है वो लाई किसके बीच में करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा जो है किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 90 डिग्री के बीच। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल जो है 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करेगा, यानी 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ऐसा बोल सकते हैं। जब ऐसा मिलता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो वो एंगल है वो किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को लाई करने के लिए देखिए, यदि कोई पॉइंट इस एक्स एक्सिस पे है तो उसको नहीं बोलेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किस पे बोलेंगे, एक्स एक्सिस पे है। और यदि ये लाइन वाई पे है तो भी हम नहीं बोलेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए इस पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए क्या होना होगा, 90 से कम और 0 से बड़ा होगा। तो जब एंगल 0 से बड़ा और 90 से कम होगा तो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। उसी प्रकार जब एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसकी शर्तें क्या हो, ये अपना फर्स्ट हो गया। फिर सेकेंड देखो, ठीक है। उसी प्रकार जब ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए पहुंच जाती है, ठीक, इधर से चल के यहाँ तक आती है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये जो लाइन है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल कब लाई करेगा, जब वो ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री होगा। तो जब इस टाइप का हो कि एंगल जो है 90 से ज्यादा और 180 से कम हो तो उसको बोलते हैं कि वो एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जब एंगल 180 से, जब ये थीटा जो है ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 270 डिग्री होगा तो ये एंगल कहाँ पे होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड लास्ट जब वो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो उसकी जो शर्त होगी उस समय थीटा जो है लेस देन 360 डिग्री और ग्रेटर देन 270 डिग्री। यदि एंगल आपका 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो तो उस समय जो एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, जब थीटा 270 और 360 के बीच हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये अपना फोर्थ पॉइंट ये हो गया क्वाड्रेंट में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि टर्मिनोलॉजी है, ये रेखाएं जो है प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 4 पार्ट में डिवाइड करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने ये जाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, उसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। उसके बाद हमने जाना कि कोई एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा तो उसकी शर्तें क्या होगी, उसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और लास्ट में कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसमें जो थीटा है एंगल जो बनेगा वो किस एंगल के बीच लाई करेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात हमने जाना कि यदि बोलें कि 0 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, ठीक, 90 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है या 180 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, या हम बोलें कि 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री
270 डिग्री और 360 डिग्री, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं। ठीक, ये एंगल जो है किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे। तो हमने आज इसके बारे में जाना है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी और मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और जल्दी जल्दी से ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इसी तरह का कंसेप्चुअल वीडियो और मज़ेदार वीडियो मिल सके। अब मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ, और जो आप लोग को कंपाउंड एंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।